तो वो प्रहलाद केशव अत्रे जी का जो स्थान महाराष्ट्र में था, उसी प्रकार का स्थान आज विजय चोपड़ा जी का है। और इसलिए कोई परिवार ही ऐसे होते हैं कि जो कुर्बानी के लिए एक के पीछे एक तैयार रहते हैं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन के समय लाला जगत नारायण जी, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनका क्या स्थान था, किस प्रकार के आंदोलन में, स्वाधीनता के आंदोलन में उनका योगदान था। उस परिवार से उनका संबंध है। और पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था और उनके परिवार के लोग भी, उनकी भी हत्या हुई, और ये तो हिट लिस्ट पर थे। 62 लोग पंजाब केसरी परिवार के आतंकवादियों ने नष्ट कर दिए, उनको एक प्रकार से उनकी हत्या की। उसके बावजूद न डरते हुए हिम्मत के साथ राष्ट्रवाद की और देश को बचाने की और देश को एक और अखंड रखने के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में हम विजय चोपड़ा जी को जानते हैं। ये बहुत कठिन बात है। हमारे परिवार के प्रियजनों की हत्या हो जाती है, पत्रकारों की हत्या हो जाती है। पूरा मैं गया हूँ जालंधर में, और जालंधर में उनके घर में भी गया और उनके अखबार में भी गया था। और जिसमें राष्ट्रभक्ति कैसी है, तो हर साल शहीद हुए लोगों के परिवारों की मदद पंजाब केसरी की ओर से वो करते रहे। एक निर्भीड़, राष्ट्रवादी, राष्ट्र समर्पित, और जिनके परिवारों ने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व बहाल किया है, कीमत चुकाई है, ऐसे परिवार के वो है। मैं नहीं समझता कि इतना त्याग और तपस्या और इतना कठोर राष्ट्रभक्त, पत्रकारिता के रूप में इतनी कुर्बानी देने वाला कोई परिवार और कोई पत्रकार हिंदुस्तान में अगर ये है, तो इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। इतना त्याग इनका है, और ऐसे लोगों के त्याग के कारण ही देश बचा है। संजय नाहर जी कश्मीर में आतंकवादियों के इसमें जब अनेक घटनाएं हुई, तो कभी पंजाब में, और जिसका उल्लेख उन्होंने विर्क साहब का किया था, वो हमारे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी थे और आज वो रिटायर्ड है। मुझे काफ़ी बार उनसे मिलने का मौका आता है। एक एक पंजाब के पुलिस अधिकारी ने उस समय किस प्रकार से काम किया और पंजाब को कैसे बचाया। अगर ये सब परिस्थिति में, उस स्थिति में अगर विजय चोपड़ा जी जैसे पत्रकार और हमारे रिबेरो साहब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो उस समय उनको भारत सरकार ने मांग की, रिबेरो साहब वहाँ आए, और रिबेरो साहब के बाद हमारे दूसरे पुलिस अधिकारी जो थे पंजाब के, उनका नाम विर्क के पहले कौन थे, रिबेरो साहब के साथ जो हमारे पंजाब में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, गिल KPS गिल। और लगातार इतनी कठिनाइयाँ थी और आतंकवादियों ने इतनी हत्याएं की थी कि उस समय काम करना बहुत कठिन था। डर था, केवल विजय चोपड़ा जी को डर नहीं था, इनके पूरे परिवार को डर था। पर कोई परिवार डरा नहीं, डगमगाया नहीं, कोई बाहर जाने के लिए हिम्मत के साथ खड़े रहे। और ठीक है, जो होगा सो होगा, इस देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम जान देने के लिए तैयार है, पर देश की एकता को बचा कर रहेंगे, ये स्पिरिट उनमें था। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे, विशेष रूप से हमारे स्वाधीनता के आंदोलन में एक एक परिवार से 3-3, 4-4 लोग फांसी पे चले गए, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। हम स्वतंत्रवीर सावरकर जी के परिवार का इतिहास जब पढ़ते हैं, मैं जब माझी जन्मठेप ये किताब पढ़ रहा था, तो मेरे आंखों में आंसू थे कि देश के लिए कितना त्याग, कितने कष्ट उन्होंने सहन किए। और आज हम जैसे लोगों को देश के स्वाधीन भारत में नागरिक होकर जिस प्रकार से आज हम इस स्वाभिमान से रह रहे हैं, इसका कारण उन क्रांतिकारक और देशभक्तों ने देश के लिए जो जान दी, उसके कारण हम स्वाधीन हिंदुस्तान के नागरिक बने। और 47 में स्वाधीनता मिलने के बाद भी जो अनेक संकट आए, कभी कश्मीर पे आए, कभी पंजाब पे आए, आतंकवादियों के संकट आए, अनेक प्रकार निरपराध लोगों की हत्याएं हुई,
अनेक प्रकार के प्रश्न और समस्या से देश जूझता रहा, पर अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, ये भाव रखकर अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। जात पंथ धर्म भाषा इसके सबसे ऊपर उठकर हमारे देश की स्वाधीनता को, हमारे देश की अखंडता को जिन लोगों के कारण आज हमको ये देखने के लिए मिलता है, उस मालिका में बहुत बड़ा श्रेय जिस परिवार को जाता है, जिस व्यक्ति को जाता है, उनमें से एक पंजाब केसरी के विजय चोपड़ा जी हैं। तो उनका त्याग, बलिदान, समर्पण, परिवार का समर्पण, छोटे छोटे ये पेपर बांटने वाले हॉकर्स तक की हत्या की गई, पत्रकारों की हत्या की। आप समझ लो 62 लोगों की हत्या होने के बाद भी न डरते हुए संकल्प करके ये पूरा अभियान राष्ट्रभक्ति का उन्होंने चलाया, कोई चिंता नहीं की, उल्टा ये कहा जो होगा सो होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत ही महान पत्रकार, और पत्रकारी वह भी ऐसी नहीं है कि किस प्रकार से पत्रकारिता, निर्भीड़ पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। और इस भाव में रखकर कभी किसी की चिंता न करते हुए अपने विचार प्रखरता के साथ लोगों के सामने रखना, जो समाज के हित में है, देश में हित में, वही रखना, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये निर्भीड़ता का प्रतीक वो है। मैं इसलिए ये सब बातें कह सकता हूँ कि मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष होने के बाद यहाँ आया और जब मुझे अनेक राज्यों के दौरे करने पड़े, अनेक लोगों से मिलना पड़ा, पंजाब में अनेक बार जाने का मौका आया, तब वहाँ एक एक व्यक्ति और उसके कर्तृत्व और नेतृत्व की बात हुई। जब समाज में उसका मैंने जो प्रभाव देखा, उसके आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और इसलिए महाराष्ट्र का इतिहास क्रांतिकारों का इतिहास है, समाज सुधारकों का इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने समाज सुधार का एक बहुत बड़ा इतिहास महाराष्ट्र को दिया है। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, इसको समूल नष्ट करने के लिए और सामाजिक और आर्थिक समता प्रस्थापित होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने दिए विचार आज भी हमारे लिए आदर्श है। और इसलिए ये महाराष्ट्र की पार्श्वभूमि है कि जब गिरीश भाऊ ने इस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन चुना, तब मैंने उनका कहा कि ये वेज में नॉनवेज है, क्योंकि ये मारवाड़ी फाउंडेशन, प्रबोधनकार ठाकरे जी के नाम का पुरस्कार, और उन्हें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को और लोगों को दिया है, क्योंकि मैं इसके बहुत से कार्यक्रमों में लगभग मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला है कि जिनने समाज में और देश के लिए अच्छा कार्य किया है, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उन्होंने सत्कारित किया। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज विजय चोपड़ा जी का ये उन्होंने इस पुरस्कार के लिए चयन किया है। ये पुरस्कार भी बड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पुरस्कार ऐसा होता है कि वो किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो व्यक्ति बड़ा होता है। कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं कि वह जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसके कारण वो पुरस्कार बड़ा होता है। ये ऐसा है कि यहाँ व्यक्ति भी बड़ा है और पुरस्कार भी बड़ा है, दोनों एक दूसरे को बड़ा किया। और मुझे बहुत खुशी है कि विजय चोपड़ा जी का ये हमने सत्कार किया है। मैं हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता हूँ। 90 साल की उनकी उम्र है। आप सबकी शुभकामना और शुभेच्छाएं। उनको निरोगी जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे, अभी भी वो लिखते रहे और इसी प्रकार से शतक पूरा करें और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इसी भाव से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और फिर से एक बार गिरीश भाऊ को और उनके सहयोगियों को, एक बहुत अच्छे व्यक्ति का चयन उन्होंने इस पुरस्कार के लिए किया है, इसलिए मारवाड़ी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।